राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्रीजी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांति की। देखिए, वैसे तो हमारे सनातन धर्म त्योहारों की लिस्ट से भरा पड़ा हुआ है, पर आखिर हम यह सारे त्यौहार क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की क्या धार्मिक मान्यता है, हमारे सनातन धर्म में इसका क्या महत्व है, इस बात पर हम कभी ध्यान नहीं देते। तो चलिए हम बात करते हैं आज मकर संक्रांति की कि आखिर यह पर्व क्यों इतना विशेष है और इसे क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है। देखिए, हिंदू सनातन धर्म हिंदू महीनों को दो पक्ष में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उसी तरह वर्षों को भी दो अयनों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। इन दोनों को मिलाकर एक वर्ष पूर्ण हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो उस अवधि को देवताओं की रात्रि और नकारात्मकता का प्रतीक और अंधकार का प्रतीक माना गया है। इसी के विपरीत जब उत्तरायण में रहते हैं तो वह देवताओं का दिन और सकारात्मकता का एवं प्रकाश का प्रतीक माना गया है। सूर्य जब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इसीलिए इसके मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की उत्तरायण गति प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसे उत्तरायण भी कहते हैं। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे संपूर्ण भारत वर्ष में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम व मनाने का तरीका कुछ भी हो। सूर्य के मकर राशि में आने पर देश भर में पवित्र नदियों में लोग मकर संक्रांति का पुण्य स्नान करते हैं। पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व बताया जाता है। इस त्यौहार को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से और अलग अलग नामों से मनाने जाने के लिए जाना जाता है। इसे नेपाल में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के शास्त्रों में कई जगह वर्णन आता है। यदि हम हिंदू धर्म और धार्मिक मान्यता की बात करें कि आखिर यह पर्व क्यों मनाया जाता है, तो इसके अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए मकर संक्रांति को बुराइयों और नकारात्मकता को समाप्त करने का दिन भी मानते हैं। इस दिन माँ यशोदा ने भी श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, इसका भी महत्व बताया गया है। सनातन धर्म ग्रंथों, भगवत पुराण एवं देवी भागवत के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं और शनि देव स्वयं मकर राशि के स्वामी हैं। इसलिए सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने से यह पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अन्य धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भगीरथ के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुई थी। इसलिए भी इस दिन बंगाल के महासागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है और इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाभारत में भी इस पर्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि महाभारत के वीर योद्धा पितामह भीष्म ने भी सूर्य के उत्तरायण होने पर स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे अपने प्राण मकर संक्रांति के दिन ही त्यागेंगे। इसका कारण यह भी था कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती हैं या पुनर्जन्म मृत्यु के चक्र से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार का सामना करना पड़ता है। इस अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण में मकर संक्रांति का किया था कि वे उसी दिन प्राण त्यागेंगे। तो यह थी इस पर्व की धार्मिक मान्यता कि आखिर यह पर्व क्यों मनाते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इसे किस तरह लोग देश में अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। इस देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाते आ रहे हैं। आइए देखते हैं मकर संक्रांति को देश के अलग अलग भागों में कैसे मनाते हैं। दरअसल सूर्य का उत्तरायण होना भारत में सदियों से आनंद का विषय माना जा रहा है। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। लोहड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले, यानी कि मकर संक्रांति इस बार पड़ रही है 15 जनवरी 2023 को, तो लोहड़ी का पर्व मनाया जाएगा 14 जनवरी 2023 को। लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाबियों का त्यौहार माना जाता है। इसकी तैयारी लोहड़ी से कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती है। लोहड़ी में मूंगफली, गुड़, तिल और गचक का विशेष महत्व बताया गया है।
इस त्योहार में शाम के समय खुली जगह पर लोहड़ी जलाई जाती है। इस पवित्र अग्नि में मूंगफली, गज्जक, तिल, मक्का डालकर इसकी परिक्रमा की जाती है। लोग इस अग्नि के पास लोकगीत गाते हुए उत्सव मनाते हैं। यह अग्नि दुल्ला घाटी की याद दिलाती है, जिन्होंने जंगल में आग जलाकर सुंदरी मुंदरी नामक की 2 गरीब लड़कियों की शादी करवाई थी। इस दिन पंजाबी लोग अपने नववर्ष की शुरुआत भी करते हैं और अपने रिश्तेदारों को नववर्ष की बधाइयाँ देते हैं। लोहड़ी को शीत ऋतु के जाने और वसंत ऋतु के आगमन के तौर पर भी देखा जाता है। लोहड़ी की अग्नि में रबी की फसलों को अर्पित किया जाता है। इसी वक्त पंजाब में फसलों की कटाई शुरू होती है। देवताओं को नई फसल का भोग लगाकर पूरे साल के लिए भगवान से धन और संपन्नता की प्रार्थना की जाती है। महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी सभी पवित्र अग्नि के चारों ओर नृत्य करते हुए लोकगीत और भजन गाते हैं। लोहड़ी की रात को सबसे सर्द और सबसे लंबी रात माना जाता है। यह पर्व नवविवाहित एवं नवजात बच्चे के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि नवजात बच्चे को लोहड़ी के अवसर पर माताएं अपनी गोद में लेकर बैठती हैं और उन्हें आग से तपाया जाता है। मान्यता है कि लोहड़ी की आग बच्चे को बुरी नजरों से बचाती है और वह स्वस्थ रहता है। अगर द्वापर युग में भगवान कृष्ण और लोहड़ी को लेकर यह पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार मकर संक्रांति की तैयारी से सभी गोकुलवासी जुटे थे। वहीं कंस भी भगवान कृष्ण को मारने के लिए समय समय पर चाले चलता था। इसी बीच उसने कृष्ण को मरवाने के लिए लोहिता नामक राक्षसी को भेजा। भला भगवान के प्राण कौन ले सकता था। भगवान को मारने आई लोहिता राक्षसी को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी से मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में पोंगल से ही तमिल नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। पोंगल मकर संक्रांति के एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। यह 4 दिवसीय त्योहार है। यहाँ लोग अपने घरों को फूलों और आम के पत्तों से सजाते हैं, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे के घर पोंगल और मिठाई भिजवाते हैं। रात्रि के समय लोग सामूहिक भोग का आयोजन करते हैं और एक दूसरे को मंगलमय नववर्ष की शुभकामना देते। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मकर संक्रांति के पर्व को 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिन भोंगी पोंगल, दूसरा दिन सूर्य पोंगल, तीसरा दिन मट्टू पोंगल और चौथा दिन कन्या पोंगल के रूप में मनाते हैं। यहाँ दिनों के अनुसार पूजा अर्चना की जाती है। भोंगी पोंगल को इंद्रदेव को आभार प्रकट करने के रूप में मनाया जाता है कि उनकी वर्षा के कारण उनकी खेती, फसल इत्यादि बड़े ही अच्छे से हो पाती है। दूसरा दिन सूर्य पोंगल है, जिस दिन भगवान सूर्य को पोंगल का भोग लगाया जाता है। पोंगल का तमिल में अर्थ है उफान या फिर विप्लव। पोंगल के दिन सूर्य भगवान को जो भोग लगाया जाता है वह पगल कहलाता है और तमिल भाषा में इसका अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। चावल, दूध, घी, शक्कर को एक साथ उबालकर भोजन तैयार कर सूर्यदेव को। तीसरा है मट्टू पोंगल। तमिल मान्यता के अनुसार पोंगल को मनाने से जुड़ी पौराणिक कथा भगवान शिव से संबंधित है। मट्टू भगवान शंकर का बैल है, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर भेज दिया था और कहा कि वह मानव जाति के लिए अन्न पैदा करे। तब से मट्टू पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में सहायता कर रहा है। इस दिन किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, उनकी सींगों में तेल लगाते हैं एवं अन्य प्रकार से बैलों को सजाते हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। बैल के साथ इस दिन गाय और बछड़ों की भी पूजा की जाती है। तो इस तरह से तीसरा यानी कि मट्टू पोंगल मनाया जाता है और चौथा दिन कन्या पोंगल या कन्नुम के नाम से जाना जाता है। इस दिन भी लोग अपने गायों बछड़ों की पूजा अर्चना करते हैं एवं 3 दिवसीय त्योहार के पश्चात चौथे दिन अपने सगे संबंधियों एवं रिश्तेदारों के घर जाकर उन्हें इस त्योहार की बधाई देते हैं और उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से 4 दिवसीय पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि मकर संक्रांति के पहले से शुरू होकर मकर संक्रांति के बाद तक चलता है। पोंगल पर्व के पहले दिन कूड़ा कचरा जलाया जाता है और दूसरे दिन माता लक्ष्मी और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। यह पर्व जनवरी माह के मध्य में पड़ने वाले तमिल माह तई की पहली तारीख को मनाया जाता है और इसीलिए उस दिन से तमिल नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस दौरान जल्लीकट्टू का भी आयोजन होता है। गुजरात और राजस्थान में इस पर्व को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पतंग उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग दिन भर अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव का मजा लेते हैं। विशेष रूप से पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। पतंग उड़ाने के पीछे की धार्मिक मान्यता यह है कि श्री राम ने भी पतंग उड़ाई थी। गुजरात व सौराष्ट्र में मकर संक्रांति पर कई दिनों का अवकाश रहता है और यहाँ इस दिन को भारत के किसी भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की।
तो उत्तर प्रदेश में इस पर्व को दान का पर्व कहा जाता है और बिहार में यह खिचड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। चावल और दाल की खिचड़ी खाई और दान की जाती है। तिल और गुड़ के दान की परंपरा भी यहाँ पर है। इस दिन गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा भी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दक्षिण भारत के तमिल में यह 4 दिवसीय त्यौहार यानी कि पोंगल के नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिण भारत के ही कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश में यह संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी इसे मकर संक्रांति या संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। यहाँ लोग गज्जक और तिल के लड्डू खाते एवं दान करते हैं। एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं तिल गुल घ्या आणि गोड गोड बोला। तो इस तरीके से महाराष्ट्र में इसे मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी मकर संक्रांति के दिन हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। अगर बात करें असम की, तो असम में मकर संक्रांति को माघ बिहू अथवा भोगाली बिहू के नाम से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में भी इस मुख्य पर्व मकर संक्रांति को घुघुतिया त्योहार के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग भोजन में घुघुतिया आटे की सहायता से बनाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों के माध्यम से तैयार की जाती है और इन्हें परिवार के छोटे बच्चों द्वारा कागा यानी कौवा अपने हाथ के माध्यम से खिलाया जाता है। इस तरह से यह पर्व अपने ऐतिहासिक पहलू को संजोता है। नेपाल में भी इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे फसल का त्यौहार, किसानों के त्यौहार के नाम से सार्वजनिक अवकाश भी होता है। इस त्यौहार को माघी संक्रांति, सूर्योत्तरायण के नाम से जाना जाता है। थारू समुदाय में भी इसे माघी कहा जाता है। नेपाल के बाकी समुदाय भी तीर्थ स्थल में स्नान करके दान धर्म आदि करते हैं और तिल, घी, शक्करा और कंदमूल खाकर धूमधाम से यह पर्व को मनाते हैं। वे नदियों के संगम पर लाखों की संख्या में नहाने के लिए जाते हैं। तीर्थ स्थलों देवघाट व त्रिवेणी मेला यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देकर अपनी अनुकंपा को सदैव लोगों पर बनाए रखने का आशीर्वाद मांगते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के त्यौहार को फसलों एवं किसानों के त्यौहार से भी नाम से जाना जाता है। जम्मू में यह पर्व उत्तरायण और माघी संग्रांद के नाम से विख्यात है। कुछ लोग इसे उत्तरायण, अत्रैण अथवा अत्रणी के नाम से भी जानते हैं। की मान्यता अनुसार मकर संक्रांति के दिन माघ मास का आरंभ माना जाता है, इसलिए इसको माघी संग्रांद भी कहा जाता है। इस दिन बाबा अम्बोजी का भी जन्मदिवस मनाया जाता है। उधमपुर की देविका नदी के तट पर, हीरा नगर के धगवाल में और जम्मू के अन्य पवित्र स्थलों पर जैसे कि पुरमंडल और उत्तर बैनही पर इस दिन मेले लगते हैं। भद्रवाह के वासुकी मंदिर की प्रतिमा को आज के दिन घृत से ढका जाता है, यानी कि घी से ढका जाता है इस प्रतिमा को इस दिन। इस तरह से यह त्यौहार जम्मू कश्मीर में भी बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस तरह अलग अलग राज्यों में, या हम कह सकते हैं विभिन्न राज्यों में, इसे विभिन्न नामों से एवं विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है, जो कि हमने अभी देखा। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। इसी तरह अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।